जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और दोस्तों आज जो शिफ्ट है ना वो है आपकी 19 तारीख की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है। और थोड़ा सा यार बारिश हो रही है और तो मतलब जो बूंदों की आवाज़ आ रही है थोड़ा सा इग्नोर करना उस चीज़ को, आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है, ठीक है। बाकी जो पीछे साउंड आ रहा है, ठीक है, उस पर बिल्कुल इग्नोर करना है, ठीक है। क्योंकि अब आपको मतलब वीडियो तो कंटिन्यू बनानी है ना, और बारिश हो रही है, ठीक है, 2-3 दिन से। तो उस माहौल में समझ जाओ आप, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप एकदम पीसफुल मिले, और इतने हमारे पास वो मतलब गैजेट्स भी नहीं है कि आपको एकदम प्योर क्वालिटी के साथ में वॉइस दी जाए, ठीक है। बारिश हो रही है तो बस इसलिए, ठीक है। तो देख लेते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो यदि देखो ये एक आपको चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मैंगो, ग्रेप्स, बेरीज, ऑरेंज, चेरीज और ठीक है और अनार इस टाइप के फ्रूट्स हैं, और उनका कुछ परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक महीने में बेचे गए कुल फल कितने हैं, मतलब 50,000 के फ्रूट बेचता है वो, तो अनार का मतलब ये हो गया आपका कौन सा हो जाएगा, यानी कि अनार आपका हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। अनार, और एक अनार की बात कर रहा है और एक बात कर रहा है बेरीज की। बेरीज आपका क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो 8.11, ठीक है, 8.11। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, अनार कितना हो जाएगा 31.07, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि नॉर्मल कुछ नहीं करना है, यानी कि 31.07 में से 8.11 आपको घटा देना। 7 में से एक जाएगा 6 बचेगा, और 10 में से एक जाएगा 9 बचेगा, और 30 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 22 बढ़ जाएगा, है ना। 22 बच गया, 22.96। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यानी कि 50,000 का, यानी कि ये आपके पास में 50,000 था, 50,000 का 22.96% आपका निकालना है, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट को हटा के मैं 2 जीरो हटा दे रहा हूँ, 2 जीरो लगा दे रहा हूँ। और यह देखो यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे भी 4 जीरो है। बस 5 6 30 की 3 हो जाएगा, 5 45 3 48, यानी कि लास्ट में 80 दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि एक ही ऑप्शन है जहाँ पे लास्ट में 80 है, यानी कि इसी को टिक मार के आप आगे बढ़ोगे। मतलब ये मत सोचना कि आपको पूरा कंटिन्यू पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। जब आपको पता है कि 2 डिजिट में आपका आंसर आ रहा है, और मतलब एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसके अंदर 2 डिजिट है, तो आप उस ऑप्शन के साथ में जाओगे ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ये मतलब एक रटा है क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि cos a इजिकल टू में 1 प्लस में हम डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि 1 प्लस में sin a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि cos a इजिकल टू में 1 माइनस का sin a, और नीचे कितना हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन क्या हो जाता है आपका cos स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। cos a लिख दूंगा डायरेक्ट। यहाँ से इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि cos a, और प्लस में क्या हो जाएगा cos a, यानी कि cos a, और क्या हो जाएगा sin a, प्लस में क्या हो जाएगा cos a, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का cos a, और क्या हो जाएगा sin a, ठीक है। और अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर a। देखो ये माइनस का ये प्लस का कट गया, आपके पास में क्या बचा, आपके पास में बचा 2 cos a, अपॉन में क्या बचा cos स्क्वायर a, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये cos से a कट गया, तो आपके पास में क्या बचेगा, यानी कि 2 sec, ठीक है, 2 sec थीटा इजिकल टू में कितना हो जाएगा 4, 2 नीचे आ जाएगा, sec थीटा इजिकल टू में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और sec इजिकल टू में 2 कब होगा, जब थीटा इजिकल टू कितना होगा 60 होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू पुट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ये देखो कितना मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का a भी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब। आपको पता है कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब क्या होता है, यानी कि a प्लस में b, और यहाँ पे क्या होगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस का a भी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो बिल्कुल फॉर्मूले, यानी कि इस 432 को तो मैंने a मान लिया, इस 247 को मैंने b मान लिया, बिल्कुल फॉर्मूले में खुल गया। यानी कि इससे ये कट जाएगा, आपके पास में क्या बचेगा, 1 प्लस में a प्लस में b बच जाएगा, यानी कि 432 अपॉन में कितना हो जाएगा 247 हो जाएगा, 7 2 9 4 3 7, और 6 2 4 2 6 हो जाएगा, यानी कि 6 7 9 हो जाएगा, यानी कि 1/6 7 9, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। यानी कि x प्लस में 1, यानी कि x प्लस में 1/x इजिकल टू में 2 √2 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। देखते हैं क्या हो जाएगा। यानी कि देखो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x की पावर स्क्वायर इजिकल टू मतलब 3 माइनस में 1/x की पावर स्क्वायर और सारे की क्यूब, ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं इसका फॉर्मूला
जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, अगर मैं उसी तरीके से इसको खोलता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, थोड़ा सा इग्नोर करना चीज़ों को, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू नहीं पता हमको, लेकिन अगर मैं इसको खोलता हूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस में 1/x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस का 1/x, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 प्लस का 1, ठीक है, इस तरीके से है। अगर मेरे को चीज़ें यहाँ पे ये दे रखी हैं तो क्या मैं यहाँ से ये चीज़ सारी वैल्यू नहीं निकाल सकता है, इजीली निकाल सकता हूँ, बहुत नॉर्मल सी बात है। यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर, और यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, ठीक है। 6 नहीं हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास में, 6 आ जाएगा। इसके बाद में अगर मैं यहाँ से 2 वैल्यू निकाल सकता हूँ, अब क्या, x माइनस में 1/x और x प्लस में 1/x। अगर मेरे को ये निकालनी है तो फिर मैं क्या करूँगा, 6 के अंदर 2 जोड़ के और अंडर रूट कर दूंगा, और मेरे को अगर ये निकालनी है माइनस वाली तो क्या करूँगा, 6 में से 2 घटा के अंडर रूट कर दूंगा, यानी कि ये तो आ गई आपके पास में 2, ठीक है। यानी कि 6 में से 2 जाएगा, 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 √2 हो गई। इसके बाद में आपको क्या निकालना है, यानी कि अभी पहले देखो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, x प्लस में 1/x कितना था, यानी कि x प्लस में 1/x कितना हो जाएगा, यानी कि 2 √2 हो जाएगा, और x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद में x का 4 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, एक्स का स्क्वायर कितना था, एक्स का स्क्वायर 6 था ना, 6 6 36 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 34, और प्लस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 35 35 दूनी 70 दूनी 140 √2 हो जाएगा, 140 √2 हो जाएगा। ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो यार, सारी की सारी जो मेन जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो ये करने में आएगी कि इसको मैं इस इक्वेशन को कैसे बनाऊँ, ठीक है, इस इक्वेशन को मैं कैसे बनाऊँ, ये एक आपके पास में चैलेंज हो सकता है, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है। इसके बाद में आप फॉर्मूला पुट करोगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक व्यक्ति अपनी कार को 24 किलोमीटर तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, और अगले 1.5 घंटों के लिए वह 80 किलोमीटर की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा के लिए उसका औसत चाल क्या होगा। औसत चाल क्या होता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यू रखना है, टोटल डिस्टेंस कितनी चला, एक तो चल रहा है 24 किलोमीटर, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। अगले 1.5 घंटों के लिए वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि देखो 80 तो 1 घंटे में जाएगा, और आधे घंटे में कितना जाएगा, 40 जाएगा। तो कितना चल गया, यानी कि यहाँ से कितना चल गया, टोटल 120 चल गया, और यहाँ से कितना चल गया, 24 चल गया। तो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना कर गया, 144। और एक बात ध्यान रखना कि यहाँ से 24 किलोमीटर जा रहा है और 48 किलोमीटर, यानी कि 30 मिनट तो यहाँ से ही लगा इसको, ठीक है। इसके बाद में 30 मिनट तो इसको यहाँ से लगा, और यहाँ से कितना लगा, 1.5, यानी कि 1.5 आवर इसको यहाँ लग गया। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से इसको काट देंगे, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, जो कि ऑप्शन आपको 4 में दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि देखो sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन में sin x प्लस में कॉस एक्स, और यहाँ पे कितना दे रखा है, यानी कि 2/5 दे रखा है। अगर थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर लूँ, क्या कर लूँ, यानी कि sin x प्लस में क्या कर दूँ, cos x, और यहाँ पे क्या कर दूँ, यानी कि sin x माइनस का क्या कर दूँ, cos x, और इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। आपने एक चिड़िया का नाम सुना होगा, वो क्या होता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ तो क्या हो जाएगा, sin x, और अपॉन में क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है। और यहाँ पे 5 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 7, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 10x इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, ठीक है, 7/3। और अगर मैं cot x की बात करता हूँ, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3/7 हो जाएगा, यानी कि cot x की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यानी कि 1 प्लस में cot स्क्वायर, यानी कि 3 3 9 और 7 7 49, ठीक है। 1 माइनस का 3 3 9 और 7 7 49, 49 में से 49 एकम 49 और 9 कितना हो जाएगा, 58 के बटे में 49, 49 एकम 49, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 के बटे में 49, ठीक है। 49 से तो 49 कट गया, कितना बचा, 58 अपॉन में 40, यानी कि 2 दूनी 4, 2 में 18, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 20, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 29 के बटे में 20 हो जाएगा। 20 एकम 20 और 9 20 चौक 80, 1.4 समथिंग, यानी कि एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड से अंतिम बिंदु पर पहुंचता है, और मोहन 90 सेकंड में से
90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है? ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब एक बार बताओ मुझे, यानी कि 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। यानी कि अगर मैं बात करूं 90 सेकंड में 1170, यानी कि तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा, यानी कि 1170 अपॉन में कितना हो जाएगा 90, 9 0 से 0 कट के 9 एकम 9 और 9 3 27, कितना हो जाएगा 13 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 13 मीटर पर सेकंड। और इसके बाद में क्या बोल रहा है कि राम मोहन को कितनी दूरी से हराएगा, और 65 की डिस्टेंस निकालनी 65 सेकंड में, इंटू में कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 13 पंचे 65 की 3, 13 6 78 और 3 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ये कितना चलेगा 81, 815 मीटर चलेगा। तो बताओ कितने से हार जाएगा, यानी कि 1170 और कितना हो जाएगा 815, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, और 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा 355 मीटर से क्या हो जाएगा, वो हार जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। एक बार चाहे तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं। कैसे? देखो 1170 मीटर की दौड़ थी, यानी कि ये 1170 मीटर की क्या हो गई, दौड़ हो गई। उसके बाद में रमन 65 सेकंड से अंतिम बिंदु पर पहुंचता है, 65 सेकंड में, यानी कि जो रमन है, रमन क्या कर रहा है, रेस जीत रहा है। रमन कितना टाइम ले रहा है, 65 सेकंड ले रहा है। और मोहन क्या कर रहा है, 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। ठीक है, यानी कि अगर मोहन 90 सेकंड में कितना कवर करेगा, यानी कि 1170 कवर करेगा। अगर मैं ये पता कर लूं, क्योंकि देखो रेस तो आपको पता है कि 65 सेकंड में खत्म हो जानी है। क्यों खत्म हो जानी है? क्योंकि भाई रमन पहले ही पहुंच जाएगा, रमन पहले पहुंचाएगा मतलब 65 सेकंड्स में, यानी कि 65 सेकंड्स में क्या हो जाएगी, रेस खत्म हो जाएगी। और जितना रमन दौड़ेगा उतना ही कौन दौड़ेगा, उतना ही मोहन दौड़ेगा, क्योंकि एक रेस है ना। क्योंकि जब रेस खत्म हो जाएगी तो वो तो रेस खत्म हो गई, और जो जीता है उसका टाइम काउंट किया जाता है, यानी कि 65 सेकंड में। तो हमें ये देखना था कि मोहन जो है 65 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक डिस्टेंस ये है 1170। देखो रमन तो यहाँ पहुंच गया, लेकिन आपका जो मोहन यहाँ कहीं है, ठीक है, और 65 सेकंड हो गए। तो 65 सेकंड में इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करी होगी, और मोहन ने और जो रमन है, रमन ने कहाँ तक डिस्टेंस कवर कर दिया, इनकी पूरी डिस्टेंस कवर कर दी। तो 65 सेकंड में हम सिर्फ क्या करेंगे, मोहन की डिस्टेंस देख लेंगे और उसमें से टोटल डिस्टेंस में से घटा देंगे, यानी कि उतनी डिस्टेंस से वो क्या कर जाएगा, हार जाएगा रेस। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे यार, कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं। अच्छा, यहाँ से 815 आ रहा है, एक बार फिर से देखते हैं। 13 पंचे 65 की 6 हो जाएगा यार, 13 6 78 और 4 84 हो जाएगा, 845 हो गया, यानी कि 845 घटा दो। ठीक है, 10 में से 5 और 2 325 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपके पास में कौन सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है आपका 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण कितना है, 108 है। तो 108 के बटे में कितना हो जाएगा, 360। और क्या बताना है आपको, त्रिज्याखंड की चाप की बात करें, यानी कि 2πr होता है, यानी कि 2 इंटू में 22 के बटे में कितना हो जाएगा 7, और r कितना हो जाएगा यहाँ से 7/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको निकालना था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 से तो ये 7 कट जाएगा, 2 से तो 2 ही कट जाएगा। ठीक है, 4 से 12 और 4 धाम 40 हो जाएगा, और 22 से कितना होता है 66, और के बटे में कितना हो जाएगा 10, यानी कि 6.6 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त की 2 जीवाएं हैं ए बी और सी डी। ठीक है, किसी वृत्त की 2 जीवाएं हैं, इस तरीके से ए बी है और क्या है सी डी है, यानी कि ये आपका ए बी हो गया। ठीक है, और ये आपका सी डी हो गया, जो कि इसको बाहर बिंदु पी पर मिलती है, यानी कि ये पी। ठीक है, ये सी और ये डी। AP बराबर है 200 mm की। ठीक है, AP कितना है, ये पूरा दे रखा है 200। ठीक है, और AB दे रखा है आपको 120, यानी कि ये सिर्फ 120 यहाँ से लेकर यहाँ तक का दे रखा है। उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा। इसके बाद में CP दे रखा है आपके पास 160। तो आपसे पूछ रहा है कि ये CD की लेंथ कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, देखो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट देखना, यानी कि PA इंटू में कितना हो जाएगा PB इजिकल टू में PC इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि PD। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो, यानी कि PA कितना हो गया, यानी कि 200 हो गया। PA कितना हो गया 200, और इंटू में PB कितना हो गया 80 इजिकल टू में PC कितना हो जाएगा, यानी कि 160। PC कितना हो गया 160। अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा 160 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि PC तो इतना है, और ये कितना हो जाएगा 160 माइनस का x हो जाएगा। वैल्यू पुट करने और कुछ नहीं करना, 8 दूनी 16,000। ठीक है,
अच्छा यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 80 एकम 80, 80 दूनी और 2 एकम 2, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 100। 100 इजिकल टू में 160 माइनस का x यहाँ चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, इजिकल टू में x माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि सी डी कितनी आ जाएगी, सी डी आपने x मानी तो और x की वैल्यू कितनी आएगी 60, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है आपका 10, यानी कि एक डीलर ने 9000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी है और वह इसके अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है और फिर भी उसका 10% का लाभ होता है। मशीन का अंकित मूल्य बताना है क्या हो जाएगा। देखो यार मैंने पहले ही बोला था, अगर मैं 100 में से डिस्काउंट परसेंट को घटा देता हूँ और अगर मैं 100 में प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ देता हूँ और माइनस कर देता हूँ क्या लॉस परसेंट, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे तो मिल जाएगा एमपी और यहाँ पे क्या मिल जाएगा सीपी का रेशो मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं अंकित मूल्य पर 10% की छूट कितना हो जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% का, यानी कि 110 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब बोल रहा है कि 9000 में एक मशीन खरीदी, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी तरीके 9000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, तो इंटू में क्या कर दोगे 1000 से कितना आ जाएगा 11000, इसका क्या हो जाएगा एमपी आ जाएगा। मशीन का अंकित मूल्य पूछ रहा था, ऑप्शन 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, नॉर्मल सी चीज है, बस ये ध्यान रखना कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है आपके सामने ये, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिर्फ एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9 ए हो जाएगा और 3 तिया 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 ए और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2 तिया 6 बी हो जाएगा और उसके बाद में 2 तिया 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 बी हो जाएगा, ठीक है, ये 12 बी हो गया। उसके बाद में 9 ए और 9 ए में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7 ए प्लस का, ठीक है, 12 6 18 3 कितना हो जाएगा 21 बी हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 6 7 आपका, अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो a प्लस में 7 या 21 3 बी आ जाएगा और यहाँ पे 6, यानी कि जहाँ पे आपको ऑप्शन 3 आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मोहित एक काम का 2/3 भाग, यानी कि जो मोहित है एक काम का 2/3 भाग, 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी कि 12 से कितना हो जाएगा 36, यानी कि जो मोहित एक काम को 36 दिन में कर सकता है वह उस काम का 1/9 भाग कितने दिन में करेगा। देखो यार 1/9 काम कराना है, ठीक है, यानी कि 1/9 काम कराना है, यानी कि देखो टोटल काम है ये 9 क्या है आपका टोटल काम। मैंने क्या, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है ध्यान से तो ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यानी कि देखो 1/9 है, 9 का मतलब हो गया ये आपका हो गया ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ये क्या हो गया ओरिजिनल नंबर और ये क्या हो गया आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है, यानी कि ये तो आपका ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर कितना था 36, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4, बस कितने 1/9 भाग कितने दिन में करेगा, यानी कि 4 दिन में करेगा। ऑप्शन 5 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि n प्लस में 18 व्यक्ति किसी जिससे प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटे कार्य कर रहा है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा बिल्कुल कंसेप्ट से जाएंगे और कुछ नहीं करना, देखो जस्ट वेट, ठीक है। n प्लस में कितना हो जाएगा 18 और हर दिन यानी कि व्यक्ति हैं और ये एक व्यक्ति 7.5 घंटे काम करता है, यानी कि सारे टोटल कितने घंटे काम करेंगे 7.5, ये चीज़ हो गई। उसके बाद में क्या बोल रहा है, उसके बाद में बोल रहा है कि 20 दिन में 48% कार्य पूरा कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 20 दिन में कितना काम करेंगे 48% काम पूरा करेंगे, यानी कि देखो कितना काम कर दिया इन्होंने 48 काम कर दिया, समझ गए ना बात को। यानी कि अगर मैं 7.5 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, यानी कि इन्होंने कितने दिन काम किया 20 दिन काम किया है, ठीक है। उसके बाद में बोलते हैं कि n प्लस में 12 व्यक्ति शेष कार्य को, यानी कि n प्लस में 12 व्यक्ति शेष कार्य को 30 दिन में पूरा कर देंगे, इंटू में कितना हो जाएगा 30, ठीक है, और जिनमें से प्रत्येक हर दिन कितना यानी कि 6.5 आवर्स काम होता है, तो n का मान बताना है कितना हो जाएगा। और एक बात बताओ मेरा भाई, जो भी काम होगा वो अपने आप में कितना होगा 100% होगा, यानी कि 48% तो ये रहा, यानी कि अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 52% हो जाएगा। क्लियर हो गई। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे मैं 1 0 लगा देता हूँ और इस 1 0 से 1 0 यहाँ काट देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से मैं 1 पॉइंट हटा देता हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, इससे मैं 1 0 से 1 0 ये काट देता हूँ। उसके बाद में 13 चौक 52 हो जाएगा और 13 पंचे 65 हो जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है, 2 एकम 2 2 6 12
इसके बाद और कुछ करता है क्या? बिल्कुल करता है। ठीक है, 5 तिया 15 और 15 पंचे कितना होता है? 75 होता है। यानी कि 6 से तो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा और 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 5n और 18 पंचे कितना हो जाएगा? 90। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6n और 12 6 कितना होता है? 72। और तो कहीं कुछ नहीं बच रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे बाद में। यानी कि इधर लेके जाएंगे तो n बचेगा और इधर लेके जाएंगे तो 18 बचेगा। यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी? 18। यानी कि ऑप्शन आपके सामने थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका यानी कि 14 क्या बोल रहा है कि एक भाग एक पर्सन हल करते हैं, भाग एक पर्सन हल करते हैं। सो हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है और हमने कई बार इस क्वेश्चन को कर लिया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल चीज़ें तुम पहले इसको ऑडियो को पुश करो और वीडियो को, और अब आप ट्राई करो। ठीक है, मैं इतने क्या लिखता हूँ यहाँ पे, देखो ये भाज्य होता है और इसके बाहर क्या होता है? यहाँ से आपका भागफल होता है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है? भाजक होता है और यहाँ से कटेगा तो क्या होगा? यहाँ पे आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है यहाँ से वैल्यू मैं कैसे पुट करता हूँ और किस तरीके से इस क्वेश्चन को मतलब अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आगे कोई गलती ना हो। ठीक है, देखो यानी कि क्या बोल रहा है कि जो भाज्य था ना, भाज्य 10% कम था। यानी कि ये भाज्य जो है वो क्या है? 10% कम है। यानी कि 10 से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर? यानी कि इसको आप x मान लो। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या भी ले ली जो मूल भाजक से 20% कम है। यानी कि भाजक हो गया ये। ठीक है, अभी क्या है? 20% कम है। यानी कि ये 5 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको मैं मान लेता हूँ y, 5y और 4y। उसके बाद में क्या, यानी कि यदि भाग के मूल पर्सन का सही भागफल कितना है? 24 था। यानी कि यहाँ पे कितना है? ये भागफल है आपका, यहाँ पे कितना है? 24, और यहाँ पे हमको नहीं पता। और अगर मैं बात करूँ रिमाइंडर की, रिमाइंडर कितना है? यहाँ पे 0, यानी कि ये आपको दिया हुआ है। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस फिगर में पुट कर दूँ, यानी कि भाज्य को तो मैं लिखता हूँ 10x। ठीक है मेरे भाई, और उसके बाद में यानी कि भाजक आपका कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। और यहाँ से मेरे को कितना मिलेगा? भागफल यानी कि 24 मिल जाएगा। और यहाँ से आपको रिमाइंडर कितना मिलता है? 0 मिलता है। ठीक, यही तो था। अगर मैं यहाँ से यहाँ को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को ये मिलेगा। जैसे मान के चलो कि मैंने कहा आपको ये 4 है और अंदर कितना है? आपका 20 है। यानी कि 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20, और ये 20 और ये पूरा का पूरा भाग हो गया। यहाँ से रिमाइंडर 0 बच गया। अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को अंदर वाली वैल्यू मिलती है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से मेरे को यहाँ रिमाइंडर 0 मिल रहा है। अगर मैं इस 24 को और इस 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? अंदर वाली वैल्यू मिलेगी। देखना, यानी कि 24 पंचे कितना हो जाएगा? 120y इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, यानी कि y/x इक्वल टू में, ठीक है, y/x इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। यहाँ पे मैं x की वैल्यू एक बार रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और 12 निम में कितना होता है? 100 कितना हो जाएगा? यानी कि 12 निम में 108 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, करके देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं। 12 निम में कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। ठीक, और y की वैल्यू तो 1 है। यहाँ पे तो ये भी 5 की 5 ही रहेगी और ये 4 की 4 ही रहेगी। क्लियर होगी बात? अब बोल रहा है क्या, यानी कि सुहास ने कितना भागफल प्राप्त किया था? कोई बात नहीं, यानी कि 108 को क्या कर देना, आपको 4 से भाग कर दो। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचेगा और 4 सत्ते 28 हो जाएगा। यानी कि कितना भागफल प्राप्त करेगा आप? यानी कि 27। यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आ गया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका 15। यानी कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए और बी क्रमशः ए 3 घंटे और बी 6 घंटे लेते हैं। अगर वे एकांतर घंटे पर यानी कि अल्टरनेटिव्स पे काम करते हैं, उन्हें पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? यानी कि 6 3 दूनी 6, 6 एकम 6। ठीक है, यानी कि पहले काम कौन करता है? ए करेगा। फिर काम कौन करेगा? बी, यानी कि 2 करता है, फिर 1, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, यानी कि 2 करेगा 1। यानी कि टोटल काम कितना था? 6, और ये टोटल काम कितना हो गया? 6। यानी कि दिन कितने लग गए? यानी कि 4। यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। यानी कि एक किराना व्यापारी का दावा है कि वह 48 kg पर चीनी बेच रहा है, जबकि उसकी कीमत कितनी है? 50 किलोग्राम है।
ठीक है, 50 किलोग्राम है। यानी कि अगर मैं सीपी की बात करता हूं तो सीपी कितना है 50 केजी और दे कितना रहा है एसपी यानी कि 48 किलोग्राम। उसके बाद में बोल रहा है लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है, यानी कि दे कितना रहा है वो 900 ग्राम। थोड़ा सा यानी कि दे कितना रहा है वो 900 ग्राम और देना कितना चाहिए था उसको, सॉरी 900 ग्राम। ठीक है, दे कितना रहा है 900 ग्राम और देना कितना चाहिए था उसको 1000 ग्राम बस। ठीक है, यानी कि 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगी, 3 थी 9 और 3 एकम 3, 3 6 18, 5 थी 15 के बटे में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी कि सीपी तो थी 15 और एसपी है 16, तो प्रॉफिट कितने का हो गया उसको, एक का प्रॉफिट होगा कितने पे 15 पे, इंटू में कितना हो जाएगा 100, यानी कि 15 6 90, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग और एक ही ऑप्शन दे रखा है 6 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 7, यानी कि एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या कितनी है 7 मीटर है और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है 24 मीटर है। देखो मेरे को पता है कि 7 24 के साथ में जो एल बनेगा यानी कि ऊंचाई बनेगी वो कितनी बनेगी 25 बनेगी। इसमें चावल के कितने बोरे खाली किए जा सकते हैं यदि प्रत्येक बोरे में चावल द्वारा घेरा गया स्थान कितना है, यानी कि 2 मीटर है। अब क्या देखना है इसका, यानी कि अब मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूँ 1/3 यानी कि 22 के बटे में 7 हो जाएगा और आर कितना है यहाँ पे, यानी कि 7 इंटू में 7 हो जाएगा और एच आपको कितना हो जाएगा यानी कि 24 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ मैंने ये आपको बता दिया था कि एल कैसे निकलेगा, इसके बाद में एल का कोई यूज नहीं है। उसके द्वारा घेरा गया स्थान कितना है 2 मीटर का क्यूब है, यानी कि इसको 2 से भाग कर दो बस आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 7 से 7 गया और 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24 और 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 4 सत्ते 28 का कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, लास्ट में कितना बचेगा 6, यानी कि ये ऑप्शन ही हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। उसके बाद में आंसर जो आएगा आपका वो 11 का मल्टीपल आएगा, 6 5 11 ये नहीं होगा, 7 6 13 में से एक जगह ये नहीं होगा, 6 6 12 में से एक जगह 11, यानी कि कोई भी नंबर 11 से मल्टीपल कब होगा, या तो जबकि उसके ऑड प्लेसेस को जोड़ने पर और सम प्लेसेस को जोड़ने पर, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है 6 में और 6 कितना 12, 12 में से एक जगह कितना बचेगा 11, यानी कि ये नंबर 11 का मल्टीपल है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, यानी कि समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि इस तरीके से आपका एक सर्कल ऐसे है और दूसरा एक सर्कल ऐसे है और दोनों क्या है सेम है। ठीक है, यानी कि ये इसकी रेडियस है और ये इसकी रेडियस है, इस तरीके से इसको मिला दो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी आपको। और इस तरीके से मतलब 6 पैटर्न का क्वेश्चन ना सभी को पता होता है। ठीक है, समान त्रिज्या कितनी, ये 6 है, ये 6 है और ये पूरा कितना हो जाएगा, यानी कि ये पूरा आपका देखते हैं अभी कितना होता है। ठीक है, यदि पी क्यू आपका 10 दे रखा है, यानी कि ये आपका रेडियस, ठीक है, एक दूसरे को बिंदु P और Q ऊपर, बिंदु P और Q ऊपर, बिंदु P और Q ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं और P Q 10, यानी कि ये आपको कितना दे रखा है, यानी कि ये हिस्सा आपका 5 है और ये हिस्सा आपका 5 है, ये ट्रिपलेट है, यानी कि 6 6 36 में से अगर मैं 5 5 25 घटाता हूँ तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 11, ये अंडर रूट 11 और ये अंडर रूट 11, यानी कि ये पूरी जो लेंथ है, यानी कि ये पूरे जो इनके सेंटर से लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 2 अंडर रूट 11 हो जाएगी। ठीक है, और क्या पूछ रहा था, दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी पूछ रहा है, 2 अंडर रूट 11, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6000 पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसा भी ये भी कोई क्वेश्चन बोलते हैं इसको, यानी कि 21 के बटे में 12 हो जाएगा और 8 के बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया और 6 एकम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 21 चौक 84 और 840 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 840 का उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा इस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 20। देखो आर पहले दिन चाल v से t समय में x दूरी, यानी कि क्या होता है चाल इक्वल टू में दूरी के बटे में कितना होता है समय होता है, वैल्यू पुट कर दो, चाल कितना है, यानी कि चाल तो आपका v हो गया, दूरी कितनी हो गई, दूरी आपकी x हो गई और t कितना हो गया, ये आपका t समय हो गया। ठीक है, ये आपको दे रखा था, यानी कि अगर मैं देखूं तो x इक्वल टू में v इंटू में t हो जाएगा। क्लियर, अगले दिन क्या करता है वो, टाइम कितना है इसका ये और उसकी दूरी कितनी है ये, यानी कि अगर मैं देखूं तो यानी कि चाल आपको नहीं पता। ठीक है, चाल को मैं मान लेता हूं स्पीड, और अगर मैं टाइम की बात करता हूं पहले तो दूरी कितना हो जाएगा 2.5x हो जाएगा, और अगर मैं इसका समय देखता हूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 0.75t हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में यानी कि 7.5t हो जाएगा। उसके बाद में देखना है मैं इसके अंदर और क्या कर सकता हूँ, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू रखूँ तो क्या हो जाएगा, v इंटू में t हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि 2.5 इंटू में यानी कि v इंटू में t हो जाएगा। और अगर मैं करूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0.75 इंटू में t हो जाएगा। यहाँ पॉइंट को हटा के यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, यहाँ पॉइंट हटा के यहाँ पे मैं 100 लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि टी से तो ये वाला टी कट जाएगा और 25 से कम 25, 25 या 75 हो जाएगा। एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगी, यानी कि इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी कि 10v बाई में कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है कि किसके औसत अंक सबसे अधिक हैं, और आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यानी कि आंसर डी हो सकता है या बी हो सकता है या सी हो सकता है या फिर ई हो सकता है। ठीक है, डी ई सी बी। ठीक है, अब देखना हमको क्या करना है, चारों ऑप्शन लाइन से लेके देख लो यार। बोल रहा है क्या कि किसके औसत अंक सबसे ज़्यादा है, यानी कि या तो ए के होंगे, बी के होंगे और सी के होंगे, डी के होंगे या ई के होंगे। आपके सामने यानी या तो अगर आप यहाँ से जाते हो और ऑप्शन नहीं देखोगे तो आपको 5 ऑप्शन सॉल्व करेंगे, ऐसे आपको 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मैं देखूँ पहला ऑप्शन कितना है, डी। अगर मैं इन सभी को जोड़ देता हूँ तो 9 9 18 8 कितना हो जाएगा, 26, यानी कि 264 हो जाएगा। ठीक है, 264 को अगर मैं 3 से भाग करता हूँ तो 3 8 24 2। ठीक है, और 3 8 24 कितना हो जाएगा, 88% हो जाएगा। कितना हो गया, यानी कि 88% हो गया। उसके बाद में देखना क्या होगा, अगर मैं देखूं उसके बाद तो थोड़ा सा ठीक है, डी देख, चलो इसको देखते हैं। यानी कि 80, 1 मिनट रुकना जरा यार। ठीक है, देखना जरा। अगर मैं डी की बात करता हूँ तो 9 9 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 264। 264 को अगर मैं 264 को अगर मैं निम्नलिखित आरेख एक कोचिंग संस्थान द्वारा आयोजित 3 परीक्षाओं में विद्यार्थियों के अंकों को निरूपित करता है, किसके औसत अंक सबसे अधिक हैं। देखो यार, इन सभी को जोड़ ही लो, क्या औसत अंक का क्या मतलब हो गया, 264। जिसका टोटल सबसे ज़्यादा उसका आंसर सबसे ज़्यादा। यानी कि अगर मैं ई को जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, 9 9 18 18 8 कितना हो जाएगा, 26, यानी कि 260 हो जाएगा। उसके बाद में 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 271। यहाँ पे कितना हो गया, 271। उसके बाद में अगर मैं सी को जोड़ लेता हूँ तो 9 7 16 और 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 230 240। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 249 हो जाएगा। और अगर मैं बी को जोड़ लेता हूँ तो यानी कि 101 और 194 हो जाएगा। 194 में अगर मैं 76 जोड़ता हूँ तो 6 4 10 9 7 16 और 17 की 1 कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 270। यानी कि अब मेरे को बताओ कौन सा ज़्यादा है, 271 ज़्यादा है। यानी कि जिसका ज़्यादा होगा उसका एवरेज भी ज़्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कौन सा नंबर क्या है आपका 36 से डिविजिबल है। यानी कि अब इसमें भी करने की मेरे को नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। यानी कि जो नंबर 9 से कटेगा और 4 से कटेगा वही नंबर 36 से कट जाएगा। तो आप लोग खुद से चेक करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 23। यानी कि साइन थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये सिंपल सा पता है कि ए प्लस में बी का होल स्क्वायर प्लस में, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 2, देखो यार खोल ही लो यार, 2ab होता है। ठीक है, देखना ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2ab हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2ab हो जाएगा। ये कट गया यहाँ से।
ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि 2a हो जाएगा, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा, साइन का स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, a b प्लस 18 के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। यानी कि जो a है ना वो b के क्या है, b प्लस 18 के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यानी कि a इजिकल टू में k ब्रैकेट बंद b प्लस में 18 लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, यानी कि क्या बोल रहा है कि b बराबर तो 36, यानी कि a बराबर 108, a बराबर 108 और b बराबर कितना, यानी कि 36 प्लस में 18 कितना हो जाएगा, 8 से 14 और 5 54 और इंटू में कितना हो जाएगा k, और यहाँ से कितना हो जाएगा 108, यानी कि 54 दूनी कितना होता है 108, यानी कि k इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद में बोल रहा है कि a का मान ज्ञात करना है जब b बराबर कितना हो, 68 हो। बस और कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यानी कि a का वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू आपको बताना है, a की वैल्यू बतानी है, और आपको पता है कि k की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी बोल रहा है, यानी कि 68 प्लस में कितना हो जाएगा 18, यानी कि 60 70 80 और कितना हो जाएगा 86 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, 2 6 12 2 6 16 और 1 17, यानी कि 172 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। यानी कि ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, ठीक है, यानी कि k की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और b की वैल्यू ये वाली जो 68 है वो यहाँ पुट करनी है, इससे a की वैल्यू आ जाएगी। आसान क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 2021-20 में पूछा गया था इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें सबकी सांसें रुक गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, और ये 11 नंबर का देखो, ये अब आ गया है फिर से 78 23 32 68 6 7 और ये x। देखो यार, अगर 2 नंबर होते तो अपन करते 18 से डिविजिबल है, यानी कि वो नंबर 9 से भी कटेगा, वो नंबर 2 से भी कटेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट देख लो यार, ठीक है। चलो देख लेते हैं, 7 2 9 हो जाएगा, और कोई है 2, बिल्कुल 7 और 2 9 हो जाएगा, कट जाएगा, 6 और 3 ये कट गया। मेरा कहने का मतलब है जहाँ जहाँ मैं 9 बना दे रहा हूँ वहाँ मैं काट दे रहा हूँ, ठीक है। 8 और 8 6 14 14 3 17 और 17 8 25 में अगर मैं 2 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 27, से 9 से कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाली शिफ्ट भी आपकी फिनिश होती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए